मेरा नाम यश है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने ओहम के ऊपर कुछ वीडियोज़ बनाई थी, जिसमें ओहम को अंदर डालते हुए स्पिन कराना, ओहम के नेविगेशन के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके बारे में बताना और भी ओहम के पेंडेंट कंट्रोल के बारे में बताना। तो ये सब मैंने कुछ आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ओहम के बारे में मोटा-मोटा बता दिया था काफ़ी हद तक। आज की कुछ वीडियोज़ हम बनाने वाले हैं न्यूरो मॉनिटरिंग के ऊपर। न्यूरो मॉनिटरिंग इन स्पाइन एंड क्रेनियल सर्जरीज़। न्यूरो मॉनिटरिंग क्या होता है और सर्जन क्यों डिपेंड रहता है और किस टाइप्स की न्यूरो मॉनिटरिंग होती हैं और उनका पर्पस क्या होता है। आज की वीडियोज़ में हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ न्यूरो मॉनिटरिंग? आईओएनएम। आईओएनएम मतलब इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग। जो हम इंट्रा ऑप मतलब इनसाइड ओटी हम मॉनिटरिंग लगाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। जब सर्जरी चल रही होती है उसे हम इंट्रा ऑप न्यूरो मॉनिटरिंग बोलते हैं। आ, इसका क्या मतलब होता है? इट इज अ मेडिकल टेक्निक यूज ड्यूरिंग सर्जरी टू मॉनिटर द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स इन रियल टाइम। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम ड्यूरिंग सर्जरी इंट्रा ऑप मॉनिटर करते हैं नर्व्स के फंक्शन को, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को, जिसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स आती हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम बोलते हैं इसका गोल क्या है, न्यूरो मॉनिटरिंग हम क्यों लगा रहे हैं पेशेंट के अंदर, इसका गोल क्या है, पर्पस क्या है। द गोल इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ नर्व इंजरी ड्यूरिंग ऑपरेशंस। बहुत ही बेसिक गोल है। जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो बहुत सारी वेरियस नर्व से बना हुआ है। हर नर्व्स का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। तो उन नर्व्स की इंजरी ना हो ड्यूरिंग ऑपरेशंस। स्पाइन एंड क्रेनियल ऑपरेशंस में हम नर्व्स के बहुत पास काम कर रहे होते हैं। तो उस दौरान नर्व्स की कोई भी इंजरी ना हो, वो इंजरी हम लाइव ड्यूरिंग सर्जरी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम न्यूरो मॉनिटरिंग लगाते हैं। तो आपको पता चल गया ये न्यूरो मॉनिटरिंग होती क्या है और इसका गोल क्या होता है। एक प्लस पॉइंट, इफ सिग्नल्स चेंज ड्यूरिंग सर्जरी द सर्जिकल टीम इज अलर्टेड इमीडिएटली सो दे कैन एडजस्ट एंड प्रिवेंट परमानेंट इंजरीज। इसका मतलब है अगर ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी हमें सिग्नल मिलता है किसी भी तरीके की पावर ड्रॉप का, या हमें इंडिकेशन मिलता है कि हम नर्व के पास काम कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार से हमें पता चलता है कि हम नर्व से इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं जो फर्दर पेशेंट की सेंसरी या मोटर पावर को डैमेज कर सकता है या कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम मॉनिटरिंग यूज करते हैं। और ऐसा कुछ होता है हम तुरंत सर्जन को अलर्ट करते हैं कि सर समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है पेशेंट के साथ, पेशेंट की पावर के साथ। तो ये न्यूरो मॉनिटरिंग का रोल है ड्यूरिंग इंट्राऑप। आजकल न्यूरो मॉनिटरिंग की वजह से हम काफी सेफ सर्जरीज कर पा रहे हैं स्पाइन एंड न्यूरो की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आईओएनएम। कितने तरीके की मॉनिटरिंग हम यूज कर रहे हैं अभी करेंटली इंट्रा ऑप। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं एसएसईपी। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है एसएसईपी। एसएसईपी क्या होता है? सोमेटो सेंसरी इवोक पोटेंशियल। इसका क्या काम होता है? मॉनिटर सेंसरी पाथवेज। ये पेशेंट के जो सेंसरी पाथवेज हैं उनको मॉनिटर करती है। सेंसरी पाथवेज बोले तो पेशेंट को ये टच का, ठंडे गर्म का पता लगना, उन सब के पाथवेज को ये मॉनिटर करती है। यूजुअली इसमें जो स्मॉल इलेक्ट्रिकल impulses are applied to a nerve usually in arms and legs। पेशेंट के हैंड के रेडियल एंड्स पे एंड पेशेंट के लेग्स में, बिलो लेग्स पे हम इसके इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं। और हेड में जहां जहां हमारे सेंसरी चैनल्स हैं, हेड के अंदर हमारे मोटर चैनल्स और सेंसरी चैनल्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स और मोटर रिसेप्टर्स। तो जहां जहां हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वहां हमें स्टिमुलेटर इलेक्ट्रोड्स लगाने होते हैं जो कोक स्क्रूज होते हैं। तो ये होती है हमारी एसएससीपी जो सेंसरी पाथवेज से हमें डील करती है, हमें सेंसरी पाथवेज के बारे में बताती है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे मेजरली, सबसे कॉमनली, सबसे यूजफुल मॉनिटरिंग है हमारी एमईपी, मोटर इवोक पोटेंशियल्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं? मोटर मतलब बेसिकली बोले तो मूवमेंट, पेशेंट के ये जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ, हाथ उठाना, नीचे करना, लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, किसी भी प्रकार की मूवमेंट को हम मोटर बोलते हैं। मोटर इवोक पोटेंशियल। बेसिकली इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? दी ब्रेन इज स्टिमुलेटेड एंड मसल रिस्पॉन्स आर रिकॉर्डेड। तो इसका एक बेसिक एसओपी जो होती है, हम पेशेंट के हेड के अंदर, स्कल के अंदर जो मोटर रिसेप्टर्स होते हैं,
उधर हम कोक स्क्रू लगाते हैं जो हमारे करंट स्टिमुलेटर होते हैं, जिससे हम करंट स्टिमुलेट करते हैं। तो इस लाइन का मतलब है द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड। ब्रेन इज स्टिमुलेटेड, हमने जो कोक स्क्रू पेशेंट के मोटर रिसेप्टर्स के अंदर लगाए, मोटर पाथवे के अंदर लगाए हेड के अंदर, तो वहां से हम करंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। और हम पूरी बॉडी में जो हमने इलेक्ट्रोड प्लेस कर रखे हैं पेशेंट के एमईपी के अंदर, तो वो पूरा करंट स्टिमुलेट होता है, हर मसल से होते हुए जाता है। तो हम उन मसल्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, वो हमें एक स्क्रीन पे शो होता है और वो हम सर्जन को इन्फॉर्म करते हैं। द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड एंड मसल रिस्पॉन्स आर रिकॉर्डेड। अब बात करते हैं इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस जो है, प्रोटेक्ट्स मूवमेंट फंक्शन ड्यूरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल सर्जरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोटर मतलब मूवमेंट, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें इंटरप्ट प्रिवेंट करता है, पेशेंट की मूवमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। पेशेंट की जो मूवमेंट है उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, पेशेंट की कोई भी पावर ड्रॉप ना हो। आफ्टर सर्जरी पेशेंट चलने फिरने के काबिल हो सके और अपनी डेली एक्टिविटीज कर सके, मोटर कॉम्प्रोमाइज ना हो, किसी भी प्रकार की मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब इसके आगे हम आते हैं ईएमजी। ईएमजी का मतलब होता है, ईएमजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी ये क्या करती है, मॉनिटर्स मसल एक्टिविटी टू एसेस नर्व फंक्शन। ये मसल एक्टिविटी को एसेस करती है और हमें नर्व फंक्शन के बारे में बताती है। ये कॉमनली यूज होती हैं। अब इसके अंदर ईएमजी जो होती है वो दो तरीके की होती है, फ्री रन ईएमजी एंड ट्रिगर्ड ईएमजी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्री रन ईएमजी क्या होता है। फ्री रन ईएमजी डिटेक्ट्स स्पॉन्टेनियस नर्व इरिटेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल, जो लाइफ चल रही है, ये फ्री रन होती है। इसको हम इंट्रा ऑप एमईपी के साथ फ्री रन करके छोड़ देते हैं। इसमें कोई भी अगर किसी भी स्पेसिफिक नर्व रूट पे नॉइस वगैरह आता है, तो कोई भी इरिटेशन होती है फ्री रन में, तो ये हमें बताती है। और ये स्पॉन्टेनियस होती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। इसके बाद होता है ट्रिगर्ड ईएमजी, ट्रिगर्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी, टेस्ट स्पेसिफिक नर्व ड्यूरिंग सर्जरी। अब इसमें लिखा है टेस्ट स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक नर्व्स को हम ड्यूरिंग सर्जरी एसेस करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रिगर्ड ईएमजी में एक प्रोब होते हैं दो तरीके के, बाइपोलर प्रोब, मोनोपोलर प्रोब। तो वो प्रोब हम सर्जन को देते हैं, तो सर्जन और हम अपने सेटअप में कनेक्ट करते हैं। वो कनेक्शन वगैरह की वीडियोस आगे की हैं, वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अभी बेसिकली हम एक सर्जन को एक प्रोब देते हैं। दो तरीके के प्रोब होते हैं, बाइपोलर प्रोब और मोनोपोलर प्रोब। मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। तो बाइपोलर प्रोब या मोनोपोलर प्रोब जो सर्जन किसी भी स्पेसिफिक नर्व पे रख के ट्रिगर करता है। ट्रिगर करना, किसी भी चीज को चेताना, उंगली करना, ऐसे करके। आप मुझे ट्रिगर क्यों कर रहे हो, ट्रिगर करते हैं स्पेसिफिक नर्व को, तो उसकी एक्टिविटी हम रिकॉर्ड करते हैं। ये फ्री रन की तरह नहीं भागती। जब सर्जन स्टिमुलेट करने के लिए बोलते हैं ट्रिगर्ड ईएमजी को, तो हम यहाँ से स्टिमुलेट करते हैं और सर्जन वहां नर्व के आसपास पॉइंट आउट करते हैं और हम सर्जन को स्पेसिफिक नर्व रूट की जो ट्रिगर्ड हो रही है उसकी एक्टिविटी हम सर्जन को बताते हैं। अब आगे आ जाते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राफी। ईईजी, इसका पर्पस क्या होता है कि ये जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड फ्लो है ना, कम हो रहा होता है, उसको डिटेक्ट कर देती है। मॉनिटर्स ओवरऑल ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। और ड्यूरिंग सर्जरी जो ब्रेन में हमारा ऑक्सीजन का आउटपुट कम हो रहा होता है, उसको भी डिटेक्ट करती है। अब इसके बाद कुछ हमारी होती है क्रेनियल नर्व मॉनिटरिंग। क्रेनियल नर्व मॉनिटरिंग भी एक बहुत यूजफुल मॉनिटरिंग है, जैसी एमईपी होती है। इसके अंदर यूजेस इन ब्रेन ट्यूमर केसेस फॉर फेशियल एंड वेगस इंजरीज। हमारी फेशियल इंजरी ना हो, फेशियल पैरालाइज ना हो, वेगस इंजरीज ना हो, इसके लिए हम क्रेनियल मॉनिटरिंग यूज करते हैं। स्पेसिफिकली ब्रेन ट्यूमर वगैरह के केसेस में हम इसको प्रिफरली यूज करते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर काफी नर्व्स के आसपास से जा रहा होता है, तो हम उसमें उसे यूज करते हैं। तो ये भी एक तरीके से ट्रिगर्ड ईएमजी का रोल होता है इसके अंदर। तो हम ट्रिगर कर करके देखते हैं ट्यूमर के आसपास से कौन सी नर्व जा रही है, इंसिजन कहाँ से लेना है, कहाँ से छोटा बड़ा करना है इंसिजन, ट्यूमर सेफली निकाल सके और किसी भी तरीके की फेशियल इंजरी ना हो। फेशियल इंजरी होगी तो पेशेंट का फेशियल पैरालाइज हो सकता है आफ्टर सर्जरी। ये होती है हमारी क्रेनियल नर्व मॉनिटरिंग। इसके बाद ये बहुत ही माइनरली यूज मॉनिटरिंग्स हैं, बीएईपी एंड वीईपी। बीएईपी क्या करता है, हमारी जो लिसनिंग एबिलिटी है, सुनने की क्षमता, उसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं। लाइक कुछ ईएनटी के अंदर इम्प्लांट वगैरह डालते हैं, या फिर जो भी ईएनटी की सर्जरीज होती हैं रिलेटेड, उसके अंदर हम यूज करते हैं जो पेशेंट की लिसनिंग एबिलिटी है, हियरिंग एबिलिटी है, उसकी नर्व्स डैमेज ना हो।
ऐसी हमारी होती है वीईपी, मॉनिटर्स विजुअल पाथवे, जो हमारी देखने की आंखों की जो देखने की हमारी पाथवेज है, हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ये आईज वगैरह की सर्जरीज जो होती हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया आईओएनएम क्या होता है, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग, इसको क्यों यूज करते हैं, इसका गोल क्या है, और वेरियस टाइप ऑफ मॉनिटरिंग के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम काफ़ी टॉपिक कवर करेंगे, प्रोटोकॉल बनाना और पेशेंट में मसल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। थैंक यू।